पैसा, रुपया, मनी आता ही जाए, रुके ना। ऐसा कुछ हो जाए कि ये मेरे पास हमेशा आता रहे और मुझे कभी इसकी कमी महसूस ना हो। ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे पास इतने सारे रास्ते हो उसे अर्न करने के कि कभी एक रास्ता बंद हो जाए तो बाकी रास्ते ओपन रहे। ये आज हर पर्सन सोचता है। हाँ या ना? सभी सोचते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं और आपको लगता है कि ऐसी कुछ चीज आप ढूंढ रहे हैं जहां पे आपका ये जो थॉट है ना वो रियलिटी में तब्दील हो जाए, तो आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया आर्या। शाइन विद प्रिया में आपका स्वागत है। आज के सेशन में आपको इसी थॉट को रियलिटी में बदलने की ना ताकत मिलने वाली है कि ऐसा क्या करें कि ये थॉट आपके रियलिटी में तब्दील हो जाए। तो आज मैं आपसे ना बात करने वाली हूँ कि इनकम की, जिसे कहते हैं रेसिडुअल इनकम। यानी कि आप ये समझिए कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ सच में, लेकिन आप मुझे सुन रहे हैं, आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि पैसा बचे, यानी कि आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए मैं ऐसा समझती हूँ, हर व्यक्ति अपने घर में कुछ ना कुछ तो खर्चा जो है वो कर रहा है, उसको समझ रहा है और वो उसके अंदर एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पे वो मात खा जाता है कि पैसा बच नहीं रहा है। मैं कितना ही एक्सपर्ट बन जाऊं, पैसा बच नहीं रहा है। हम लाख चीजें कह लें, सेविंग सेविंग सेविंग, इन्वेस्टमेंट, पर बच नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमें हमें भी पता है ये चीज कि हमारे जो इनकम के रास्ते हैं ना वो ज्यादा होने चाहिए। अगर हमारे पास ज्यादा इनकम के रास्ते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ये सब चीजें फाइनेंस से रिलेटेड, इस थॉट को रियलिटी में बदलने की ताकत। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इस बिजनेस में काम कर रही हूँ और इस बिजनेस को मैंने बहुत करीब से समझा है। और तब मुझे समझ में आया कि हाँ, इनकम के टाइप्स किस तरह से हो सकते हैं और किस तरह से आप इनकम को बचा भी सकते हैं, मतलब सेव भी कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं और रियली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है एक आम महिला के लिए, एक साधारण महिला के लिए, एक जॉब पर्सन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए। ये सब कुछ मुझे समझ में आया, तो मैं आज आपके साथ ना वही एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो उसके पहले सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। और अगर आप इस बिजनेस के अंदर है, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ठीक है, चैनल को तो आप जानते ही हैं, तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि मैं आपसे बात करने वाली हूँ फॉर एवर लिविंग के बिजनेस की। बट फॉर एवर लिविंग के बिजनेस को मैंने एक अलग एस्पेक्ट से, अलग नजर से देखा है। मैं आज आपसे बस वो नजरिया शेयर करने आई हूँ कि अगर आपने अभी तक फॉर एवर का बिजनेस शुरू नहीं किया है तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए और फॉर एवर का बिजनेस शुरू करने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तो बिना देरी किए चलते हैं आगे। तो आज मैं आपसे बताने वाली हूँ, और एक्चुअली ये जो सेशन है हमारा, ये बनाया गया था हमारे टीएलएफ क्रिएटर के मॉर्निंग सेशन जो होते हैं लाइव, उनके लिए। बट कुछ इंटरनेट इशू के कारण वहाँ पे सेशन नहीं हो पाया। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी यूट्यूब ऑडियंस को मैं ये सेशन जरूर पहुंचाऊं और उनको बताऊं कि क्या हमारा थॉट प्रोसेस है और क्या हम लोगों को बताना चाहते हैं। इसको आप भी देखिए और समझिए इस थॉट प्रोसेस को। ओके, चलते हैं आगे। तो आज से ना हम 1 साल बाद की सोचते हैं। जी हाँ, 1 साल बाद की सोचते हैं कि आप क्या हो, डेली स्ट्रेस फ्री हो। क्योंकि देखिए ये साल तो जाने ही वाला दिसंबर, अब जनवरी आने वाला 2026। तो आप क्या चाहते हैं कि आप डेली क्या हो, स्ट्रेस फ्री हो। आपके पास स्टेबल क्या होनी चाहिए, एक टीम होनी चाहिए जो आपके साथ में मिलकर काम करे। हम सोचते हैं आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा तो है लेकिन वेल्थ, मतलब पैसा है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, और अगर हेल्थ है तो पैसा नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक हेल्दी लाइफ को देता है। सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियली क्या है ना, आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हो। एक व्यक्ति फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट तभी होता है जब उसको ये पता होता है कि मेरे पास पैसा कमाने की टेक्निक भी है, और ये पैसा जब मेरे पास कम होगा तो मैं इससे मल्टीपल इनकम भी जनरेट कर सकता हूं। तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आने लगता है। अब ये सब पॉसिबल है कब? जब आप शुरुआत करते हैं, है ना। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, आपको शुरुआत करनी होगी। तो हमने क्या किया और आप क्या कर सकते हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपसे ना बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ इस तरह से समझा चीजों को कि यार इनकम की जो टाइप है ना, 3 तरह के टाइप होते हैं। पहले टाइप की हम बात करते हैं एक्टिव इनकम। बिकॉज आई वॉज अ जॉब पर्सन, मैंने जॉब किया है, नौकरी की है, और अधिकतर मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो भी जॉब पर्सन ही हैं। तो मेरे लिए एक्टिव इनकम कोई नई नहीं थी, और मैंने काफी टाइम तक एक्टिव इनकम को ही जाना कि एक्टिव इनकम ही एक चीज होती है कि आप जॉब करो, आप कुछ काम करो, आपको उसके बदले में पैसा मिलता है। बट काफी टाइम बाद ये समझ में आया एक्टिव इनकम में एक रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट्रिक्शन ये होता है एक्टिव इनकम के अंदर कि जब तक आप काम करो तब तक पैसा मिल रहा है, जब तक आप जॉब में जा रहे हो आपको पैसा मिल रहा है, जब तक आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो आपको उस बच्चे का जो मंथली जो आपको पैसा है वो मिल रहा है।
डेली रिटेलिंग, जो शॉप्स होती हैं आपकी, अगर शॉप्स ओपन है तो वहां से आप सामान सेल कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी शॉप बंद है तो वो नहीं हो पा रहा है। पार्लर सर्विस है, वहां पे लोग आपके पास आ रहे हैं, वो अपनी कोई भी चीज आपसे, सर्विस मतलब आप दे रहे हो, सर्विस का पैसा ले रहे हो, लेकिन अगर वो काम आप नहीं कर रहे हो तो पैसा आपको नहीं मिल रहा है। तो एक्टिव इनकम, और मुझे काफी टाइम तक सिर्फ एक्टिव इनकम के बारे में ही पता था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पैसिव इनकम भी कुछ होती है, और जो मैं अभी इनकम की बात करने वाली हूँ, रेसिडुअल इनकम, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने अर्न करना शुरू किया और जब मैंने नॉलेज लेना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि इस तरह की चीजें भी होती है। तो मैं जिस आपसे नॉलेज को शेयर करना चाहती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में है ऑलरेडी, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो इन कारणों से आपको ये बिजनेस शुरू जरूर करना चाहिए। दूसरा हम टाइप की बात करेंगे पैसिव इनकम। जैसे कि आपने देखा, हर आजकल मुझे भी आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, हर व्यक्ति यूट्यूबर क्यों बनना चाहता है, क्योंकि पता है यूट्यूबर बनने के बाद, एक कंटेंट क्रिएट करने के बाद आपको पता है कि आप उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। एक सर्टिफिकेट, एक कहते हैं ना सर्टन लेवल, सर्टिफिकेट नहीं सॉरी, एक सर्टन लेवल पे ना जाने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपके पास पैसे आने लगते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो जो यूट्यूबर्स हैं वो समझते हैं, बट ऐसा होता है, पैसे आते हैं भाई, मेरा चैनल भी मोनेटाइज है, पैसे आते हैं। या बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं थोड़ा, कि भाई मेरा एक सेटअप लगा दिया, मेरा एक बिजनेस है, थोड़ा बहुत वहां से होता रहता है, आज नहीं तो कल डिमांड होगी मेरे प्रोडक्ट की और मुझे पैसा आएगा। डिजिटल प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट को बनाने में आपको एक बार मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप बार बार उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। रेंटल इनकम, आपका कोई जो मकान है आप उसे रेंट पे देते हैं और उसे हर महीने आपको इनकम आती है, ठीक है। बट जिस इनकम की बात मैं करने वाली हूँ, रेसिडुअल इनकम, अब इसमें ना हो सकता है कि आप मतलब कमेंट मुझे ये करें कि नहीं ये तो पैसिव इनकम का ही पार्ट है, तो मैं कहूंगी बिल्कुल आप गलत नहीं है, ये पैसिव इनकम का ही पार्ट है। बट मैं पैसिव इनकम थोड़ा सा अलग रखना चाहती हूँ। देखिए मैंने इसको ना जब पढ़ा समझा, मुझे ये समझ में आया कि एक ऐसी इनकम, इसको इनकम बेसिकली बोलते भी नहीं है, ये वो पैसा है जो आपके पास में सारे खर्चे करने के बाद बच जाता है। जी हाँ, अब आप कहेंगे ये तो बचत हुई, नहीं, बचत तो आप बचाते हो कि भाई इतना मुझे बचाना है, इसको आप बचाना नहीं कहोगे, ये बच जाता है, ये बच जाता है। और ये कब होता है, जो आपके पास एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स होते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, यही पे हम बात करने वाले थे। जब आपका एक्टिव इनकम जो सोर्स होता है ना वो ज्यादा होता है, फिर पैसिव इनकम का सोर्स भी बड़ा हो जाता है, तो ये इनकम आपके पास ऑटोमेटिकली बचने लगती है, ठीक है। और ये सच में होता है कि आपको पास्ट में कोई आपने मेहनत की, उसका ही आपको बार बार क्या मिल रहा है, अर्निंग मिल रहा है। जैसे कि रॉयल्टी हो गई, किसी ने बुक, ये ना ऑथर, मेरी बुक है, रॉयल्टी से कमाते हैं, बुक एक बार लिखी जाती है, कई टाइम तक उससे उनको पैसा मिलता रहता है, ठीक है। नेटवर्क सिस्टम, जिसमें हम अभी डील कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। फिर सब्सक्रिप्शन, जैसे नेटफ्लिक्स है या आपका डिज्नी हॉटस्टार है, ये लोगों ने क्या किया, सिस्टम डिजाइन किया, और मंथली हम इसको देखते हैं और इन लोगों को इसका पैसा मिलता है। अब स्टॉक है, डिविडेंड है, ये सब इसका एक पार्ट हो सकते हैं, बट मुझे इसका ये डेफिनेशन अच्छा लगता है कि ये वो पैसा है, समझिए बहुत ही सिंपल चीज में, ये वो पैसा है जो सब कुछ होने के बाद भी ना बच जाता है आपके पास, ठीक है। सब कुछ होने के बाद भी बच जाता है, ठीक है। अभी मैंने क्या ना मीटिंग का लिंक ओपन रखा था, तो अभी एक पर्सन मेरे साथ आ गए, बोल रहे मैम कि आपको सर्दी, हाँ हल्की सी सर्दी है, तो शायद आवाज में वेरिएशन होगा, उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं, है ना। चलिए आप मेरे साथ में, अच्छा लगा मुझे। मीटिंग का लिंक मैंने ओपन दे दिया था दोस्तों, तो हमारे साथ में पर्सन है, उनसे हम बात कर रहे हैं, ओके। चलिए, अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये हुआ ये इनकम का बात हुई। अब इसको करना कैसे है? मतलब आप इसको कैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने एक्टिव इनकम जाना, पैसिव इनकम जाना, भाई इसके बारे में पता है आपको, ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, फॉरएवर के अंदर ये पॉसिबल है। इन फॉरएवर बिजनेस आप ये सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी टीम जब एक्टिव होती है, मंथली कंजप्शन होता है प्रोडक्ट्स का, और जो आपकी टीम काम कर रही होती है वो लेवल अप कर रही होती है, न्यू कस्टमर रीऑर्डर कर रहे होते हैं, तो ये इनकम अपने आप जनरेट होने लगती है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। इसको फॉरएवर प्रोवाइड नहीं करती, इसको आप अपने आप ही अपने आप को देने लगते हैं। जब आपकी पैसिव इनकम बढ़ने लगती है फॉरएवर के अंदर, एक्टिव इनकम भी बढ़ती है। जी हाँ, फॉरएवर की खास बात ये है, मुझे फॉरएवर की खास बात ये लगती है इस बिजनेस के अंदर, कि इस बिजनेस के अंदर आप सिर्फ एक इनकम पे काम नहीं कर रहे होते हो, मल्टीपल इनकम पे काम कर रहे होते हो। आप एक्टिव इनकम भी कमा रहे हैं, पैसिव इनकम भी कमा रहे हैं, और रेसिडुअल इनकम भी कमा रहे हैं। आप हर तरह की इनकम अर्न कर रहे हैं इफ यू आर अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। अब हम इसको कैसे करते हैं, फॉरएवर बिजनेस है और ये नेटवर्क मार्केटिंग है, हम इसे करते कैसे हैं मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब हम इसे कैसे करते हैं, देखिए
पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्यों हमारी टीम के अंदर वुमेन्स है, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, उनको विनिंग वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा क्यों उनको लग रहा है कि यस वी कैन डू, और हमने किया है और हम उसको विन कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कोई भी अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी अभी एक्टिव इनकम के दावेदार तो हैं, क्योंकि आप में से जो पर्सन मुझे देख रहे हैं या तो वो वुमेन्स है, स्टूडेंट्स है, या जॉब पर्सन है। अगर आप वुमेन से, तो हाँ, हालांकि आप नहीं अर्न कर रहे हैं, बट हस्बैंड की जो अर्निंग है उससे सब कुछ सफिशिएंट चीजें चल रही हैं, आपके पास पैसा है, खुद का नहीं है बट पैसा है आपके पास, तो आपके लिए वो एक्टिव इनकम है कि आपको जब कमी पड़ेगी तब हस्बैंड से मांग लेंगे। यू आर लकी अगर ऐसा हो रहा है तो। अगर आप ऐसी महिला है जिनको ये प्रिविलेज नहीं मिला है कि कुछ कमी हो तो हस्बैंड से आपको पैसा मिल ही जाएगा, तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल है, बिल्कुल देखिएगा एंड तक। स्टूडेंट, अगर पापा आपको इनकम दे रहे हैं, मतलब कि मतलब पॉकेट मनी मिल रही है, तो आपकी एक्टिव इनकम है कि पापा के पास से तो 3-4 हजार रुपए, 10-5 हजार रुपए तो मिलने ही वाले हैं मुझे। यू आर वेरी लकी पर्सन। बट अगर ऐसे स्टूडेंट है कि अभी तो फीस ही भर रहे हैं, खुद की इनकम का सोचा ही नहीं है, तो भी ये सेशन आपके लिए है ना? जॉब पर्सन, आप जॉब कर रहे हैं, मतलब एक्टिव इनकम तो है ही आपके पास, 9 से 5 का आप जॉब कर रहे हैं। बट एक्टिव इनकम में ना क्या होता है कि आप ना बंध जाते हो। एक्टिव इनकम में क्या दिक्कत होती है दोस्तों? एक्टिव इनकम क्या करती है, आपको एक दायरे में ना बांध देती है, कैद कर देती है। यानी कि आप एक्टिव हो, बहुत एक्टिव हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको एक लिमिटेड इनकम मिल रही है। जैसे कि मैं जॉब में थी, जी हाँ, मैं जॉब भी कर चुकी हूँ, काफी टाइम मैंने प्राइवेट जॉब किया है, काफी सालों तक किया है, क्योंकि मुझे इन इनकम्स के बारे में पता नहीं था। तो मुझे लगता था जितना ज्यादा मैं काम करूंगी, ओवर टाइम में करूंगी, उतना पैसा मैं कमा सकती हूँ। तो हर दिन मैं मेहनत करती थी और महीने की वो फिक्स सैलरी पाने के लिए कि यार मुझे महीने की फिक्स सैलरी चाहिए। फिर जैसे ही 1 तारीख को, 2 तारीख को सैलरी आती है, उसके बाद में फिर अगले दिन से लग जाते हैं, फिर वही महीने का चक्र शुरू हो जाता है ना? बट कुछ और नहीं कर पाते थे, पैसा जो आता था, क्योंकि जॉब में बंधी हुई तनख्वाह है, लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड पॉकेट मनी है, लिमिटेड आपके हस्बैंड आपको पैसा दे रहे हैं, आपको लिमिटेड इनकम में ही अपनी जरूरतें पूरी करनी है, और अधिकतर वो जरूरतें आपकी होती भी नहीं है, वो आपके घर के पर्सन की होती है। आप वो जरूरत अपने घर के पर्सन की पूरी कर रहे होते हैं। अब बात आती है आपकी जरूरत की, आपकी रिक्वायरमेंट की, अब वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो शौक तो छोड़ ही दीजिए, शौक तो कंप्लीट होने। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मुझे बहुत शौक है मूवी देखने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई मूवी रिलीज होती है तो मैं थिएटर में जाके देखूं। इसके अलावा मुझे कोई ज्यादा शौक नहीं। अगर कोई ये बोले कि आपको घूमने फिरने का शौक है, तो मैं कहूंगी सेकंड नंबर पे रख लीजिए ऐसे। बट अगर कोई ये बोले कि मैं जैसे भोपाल शहर में रहती हूँ, मुझे डीबी मॉल में जाके पिक्चर देखना बहुत पसंद है, बट वो मेरा शौक है, कई सालों तक मैंने ये शौक कंप्लीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं सोचती थी फिजूल खर्ची है। फिजूल खर्ची क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, जरूरत पूरी हो रही है, थोड़ा है बचा लेते हैं, हम क्यों हम क्यों पैसा दें, हम क्यों इसको खर्च करें? तो मैं अपने शौक पूरे नहीं करती थी। बट जब से फॉरेवर में हूँ, मैं अपने शौक पूरे करती हूँ। मुझे पिक्चर जो अच्छी लगती है, जो मुझे पसंदीदा कास्ट लगती है, मैं देखने जरूर जाती हूँ और इंजॉय करती हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं आपके ऊपर, आपकी बात करते हैं, और हमारे जो पर्सन हमारी टीम में उनकी बात करते हैं। घर बैठे बैठे ना फोन से वो सारा काम कर सकते हैं, हेल्थ और वेल्थ दोनों बिल्ड करते हैं। मुझे मैसेज आया, मैम आपकी हेल्थ, मेरी हेल्थ ठीक है, लेकिन देखिए इस हेल्थ में भी मैं एक्टिव हूँ, सब कुछ आपके सामने। देखिए हमारा काम ही ये है कि हम लाइव जो हैं, आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई कोई एआई आके आपको ये चीज समझा रहा है, नहीं, रियल ह्यूमन बीइंग है। सर्दी खांसी सब चीजों से गुजरना पड़ता है हमें, लेकिन फिर भी हम एक्टिव है, बिकॉज दिस बिजनेस, ये बिजनेस हमें वो पावर देता है। ठीक है, तो नो ऑफिस, मेरा घर ही मेरा ऑफिस है ना? कोई हाई रिस्क नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट किया उसके अंदर। मंथली इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है कि भाई बार बार पैसा लगाना पड़ रहा है। सिस्टम चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और कंटेंट क्रिएशन चाहिए। अगर इतना आप कर रहे हैं, तो आप जो तीनों इनकम मैंने बताई, वो तीनों इनकम आप फॉरएवर से आसानी से ले सकते हैं। अब करना क्या होता है, हम जिस तरह काम करते हैं वो है कंटेंट क्रिएशन। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, कंटेंट बना रही हूँ, ये कंटेंट बन रहा है और आपके पास पहुंचेगा, तो कंटेंट क्रिएशन ही करना है। क्योंकि आप समझिए, मैं आपको ऐसा कोई काम नहीं बता रही हूँ दोस्तों जो आपने पहले सुना ना हो, कि आप क्या बोल रहे हो, हमने तो कंटेंट क्रिएशन सुना ही नहीं है भाई, यूट्यूब क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है। तो मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो आज नई नहीं है। नया ये है कि अगर आप किसी से ये बोलते हैं कि आप रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि कई सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, आपको पैसे की कमी भी है, लेकिन आपने इसे शुरू नहीं किया है। तो नया ये है कि आपने शुरू नहीं किया है। तो कंटेंट क्रिएशन की पावर को समझिए। यहाँ पे आपको कंटेंट्स आइडिया मिल जाते हैं रेडीमेड कि आपको क्या कंटेंट बनाना है, रील्स प्लान के किस तरह से आप रील्स को अपलोड करेंगे, चाहे अगर आप इंस्टाग्राम पे काम करना चाहें तो। आपको यूट्यूब के टॉपिक्स मिल जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको काम करना चाहिए। अगर आप ऐसे यूट्यूबर बनते हैं तो आपको डेली ना हसल करना पड़ता है कि मैं आज क्या टॉपिक बनाऊं,
मैं आज क्या करूं। लेकिन इफ यू आर इन फॉर एवर, आपके पास टॉपिक्स की कमी नहीं होने वाली है, आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होने वाली है। ठीक है, वीकली लाइव मीटिंग्स होती है, साथ में आपकी डेली मीटिंग्स भी होती है, हमारे डेली लाइव सेशंस भी होते हैं, 1 to 1 पर्सनल गाइडेंस, जैसे कि आप मेरे साथ कनेक्टेड है तो मैं आपकी पर्सनल गाइडर हूँ, मैं आपकी पर्सनल मेंटर हूँ। आपको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे उस सक्सेस को पाने के लिए जो आपको आज तक नहीं मिला है, बट आपको इफर्ट्स करते हैं। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, सब कुछ हैंडल करेगा कौन? सिस्टम। आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको बस लगातार क्या करना है? सिस्टम पे भरोसा करना है, और सिस्टम पे भरोसा रखते हुए आपको काम करना है। अगर आप काम करने को रेडी है तो जो 3 इनकम मैंने आपको बताई वो तीनों इनकम आपके पास आने वाली है फॉर श्योर। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम क्या चाहते हैं। देखो, हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम करें, कोई भी ऐसा काम करे जिससे ना हमें रिजल्ट अच्छे मिले। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ, आज का जमाना ना फास्ट भागने का है, फास्ट चीजें करने का है। तो हमें कुछ ऐसा काम करना है कि काम एक हो, काम एक हो, लेकिन उसके जो रिजल्ट है वो मल्टीपल होने चाहिए। एक ही काम से मल्टीपल टाइम अगर रिजल्ट मिलते हैं तो वो एक ही काम आपके लिए मल्टीपल इनकम के तरीके ओपन कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पे जो फॉर एवर कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के अंदर आप कंटेंट क्रिएशन से 5 सोर्स ऑफ इनकम को अनलॉक कर लेते हैं। और ये तो कहने के लिए 5 सोर्स ऑफ इनकम है, अगर कोई व्यक्ति लग के काम करता है, कंसिस्टेंसी के साथ करता है, हमारे साथ 1 to 1 गाइडेंस में रहता है, बकायदा बना रहता है, तो 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं सोर्सेज। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। अब चलते हैं हमारी स्लाइड्स पे जो मैंने आपके लिए प्रेजेंट की है यहाँ पे। ये एक बार का काम है ना, कई बार का रिजल्ट। जैसे कि आपने कंटेंट पीस बनाया तो यही कंटेंट आपको कस्टमर लाके देगा, है ना, बायर्स लाके देगा। हम बायर्स कहते हैं क्योंकि आप कस्टमर से रिलेट कर पाते हैं, इसलिए मैंने कस्टमर वर्ड यहाँ पे यूज किया, बट ना वी ऑलवेज से द बायर्स। टीम मेंबर लाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, आपका ब्रांड बनता है। जैसे आज आप मुझे देख रहे हैं तो छोटा ही सही, है ना, मैं कहूंगी छोटा ही सही, लेकिन मेरा एक नाम है शाइन विद प्रिया। और इस बात की खुशी होती है कि इस बड़ी सी दुनिया में आपकी छोटी सी एक पहचान है। आपकी पहचान किसी की हाउसवाइफ होना, एक जॉब पर्सन होना, किसी कंपनी का एम्प्लॉय होना नहीं है। आपकी पहचान आपके नाम से है। तो ये कंटेंट क्रिएशन आपको आपकी पहचान देता है, आपकी पर्सनालिटी के साथ आप दुनिया के सामने आते हैं, जैसे है वैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इसे करके देखिए, आपको एक काम से मल्टीपल रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब थोड़ा सा आप लोग ये कहेंगे कि हम मतलब पहली बार भी हमने सुना है इस बिजनेस को, लेकिन क्या वाकई सभी लोग इसको कर लेते हैं? तो मैं कहूंगी, मैं आपके सामने झूठ नहीं करना चाहती हूँ, ये सबकी बस की बात नहीं है। ये सबकी बस की बात नहीं है। क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। ऐसे अधिकतर लोग जो फॉरएवर स्टार्ट भी कर देते हैं, फिर आपको कहीं नेगेटिविटी आपको मिलती होगी, सुनने को मिलता होगा, अरे करा था नहीं हुआ, मैम हम करना तो चाहते हैं लेकिन मम्मा ने किया था रिजल्ट नहीं मिला, पापा ने किया था उनको रिजल्ट नहीं मिला, फिर हमको हमको विश्वास नहीं है। मैं ये नहीं, देखिए पहली चीज तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ये कैसे हो सकता है कि अगर जिस चीज से आपके पेरेंट्स को रिजल्ट नहीं मिला वो आप करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आज काम करने के तरीके इतने बदल चुके हैं कि जो चीज उन लोगों ने करी उनके एफर्ट्स में कमी नहीं थी। मैं कहती हूँ आपके पापा की, मम्मी की, आपके पेरेंट्स के एफर्ट्स में कमी नहीं है, लेकिन उस समय ना संसाधनों की बहुत कमी थी रियली। मतलब लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कमी थी। नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है, आपको ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए कम समय में, तभी आप एक के बाद एक लेवल क्लियर करते हैं, आपके पास इनकम के रास्ते खुलते जाते हैं। उस टाइम पे ना ऑफलाइन ही मीटअप एक जरिया था, तो कई लोग कर पाते थे, कई लोग नहीं कर पाते थे, है ना। आज कंटेंट क्रिएशन के जरिए ये काम इजी बन गया है, आप कई लोगों तक ऑनलाइन पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसको समझते हैं कि और क्या चीजें हैं जो फॉरएवर में लोगों को रोकती है इस इनकम को पाने के लिए। आप ना बस, अगर कई लोग मैंने देखा बस चीज पे फोकस करते हैं कि भाई हमने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है तो यानी कि अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रिटेल ही करना है, यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट सेल तो करना है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, टीम बिल्ड करनी होती है। अब टीम बिल्ड करने में लोग क्यों डरते हैं बताती हूँ मैं आपको। टीम बिल्ड कर लेंगे, टीम को संभालेगा कौन, है ना। भाई आप टीम की बात कर रहे हो, टीम हम बना लेते, टीम को संभालेगा कौन, टीम को कौन गाइड करेगा, कौन बताएगा भाई कंटेंट क्रिएट करना है, ये करना है। तो आपकी ये प्रॉब्लम ना हमारा सिस्टम दूर करता है। आप सिस्टम के अंदर आइए, आप रिजल्ट
पे काम कीजिए, मतलब अपने फ्रंट वाली ज्वाइनिंग जो होती है उन पे काम करिए, लेकिन आपकी टीम को ना हमारा बैकएंड में सिस्टम संभालता है। कैसे? डेली लाइव सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग एक्सेस उनको मिल जाता है। तो आपके टीम मेंबर आपको परेशान नहीं करते कि सर आप तो बिजी है, नहीं, अगर आप कहीं बिजी भी है तो आपको टाइम मिलता है अपनी फैमिली को भी टाइम देने का, बिजनेस को भी टाइम देने का। बट ऑफलाइन मोड में पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू बी देयर, आपको वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा। बट यहाँ ये पॉसिबल है। तो मैंने कहा ना कि आप ये मत सोचिए कि मम्मी पापा नहीं कर पाए तो आप नहीं कर पाएंगे। वहां उस टाइम पे टेक्नोलॉजी अलग थी, चीजें अलग थी, आज सिनेरियो चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो चुका है, तो आप ये कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आज की जनरेशन को कंटेंट क्रिएशन से इजी शायद मुझे लगता नहीं कुछ लगता होगा। ठीक है। उसके बाद करना क्या है आपको, फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए पहले तो अपना माइंडसेट जो है ना वो आप थोड़ा सा शिफ्ट करिए। आपको ये करना है, अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपको वर्ल्ड क्लास सिस्टम को पहले समझना है। जो सिस्टम हमने आपको प्रोवाइड करेंगे उसको आपको समझना है, प्रोडक्ट को और कंटेंट को समझना है कि प्रोडक्ट क्या है, फॉरएवर का प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज करना है, कैसी इसकी ताकत है, कंटेंट आप कैसे बनाएंगे। आपको है ना ये सब जब समझ में आ जाएगा तभी आपकी फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट होगी, क्योंकि यही आप किसी और को कन्वे कर पाएंगे और वो आपके साथ में काम करना चाहेगा। यही कंटेंट क्रिएशन आपको लीड्स लाके देगा, यही कंटेंट क्रिएशन आपकी बात लोगों तक पहुंचाएगा। तो आपके पास खुद बायर्स भी आएंगे, आपकी अर्निंग शुरू होगी, और साथ ही साथ में आपके साथ में और बिजनेस पार्टनर आएंगे जो ये काम करना चाहते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेप, डुप्लीकेशन। आपकी टीम में 3 से 4 पार्टनर भी अगर हैं और वो रेगुलर कस्टमर्स बायर्स उनके पास आ रहे हैं, तो आपका काम क्या है, थोड़ा चलने लग जाता है। मैंने कहा ना टीम बनाने में दिक्कत ही नहीं है, डुप्लीकेशन आसानी से हो जाता है। जो आप सीख रहे हैं अब आपको अलग से नहीं सिखाना है, जो आपने सिस्टम से सीखा वो लोग भी सिस्टम के अंदर आएंगे, उनको सिस्टम सिखाएगा। आपको अलग से गाइड नहीं करना है, सिस्टम सिखाएगा, है ना। और क्योंकि मैंने जो फॉरएवर किया है तो मैंने फॉरएवर करने के लिए अपनी नौकरी को बोलते ना त्याग दिया, नौकरी को छोड़ दिया मैंने। मैं फॉरएवर कर रही हूँ फॉरएवर के लिए। तो जब मेरे साथ में जो टीम मेंबर्स आते हैं, कई ऐसी हाउसवाइफ है, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम कर तो रहे लेकिन 2 महीने का गैप चाहिए, एग्जाम आ रही है, मैम कर तो रहे घर में शादी है, मैम कर तो रहे लेकिन घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है। तो मैं उनकी टीम को पूरा संभालती हूँ पीछे से कि भाई ठीक है, क्योंकि सिस्टम समझ में मुझे आ गया है। आप ऐसा कर पाएंगे, कुछ टाइम के बाद आप भी कर लेंगे। सिस्टम को मुझे यूज करना आ गया है कि मुझे कब किस पर्सन को क्या चीज समझानी है, क्या बताना है, क्या दिखाना है, वो मुझे समझ में आ गया है। तो मेरे लिए टीम की टीम भी मैनेज करना इजी हो गया, आप भी कर पाएंगे कुछ टाइम बाद। अब आगे चलते हैं। थर्ड स्टेप, टीम में ना आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। फिर जब टीम में आपका 2CC मंथली स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि जब देखिए एक वक्त ऐसा था, हाँ मुझे पता है अभी आप में से कई लोगों के ये भी मन में आ रहा होगा, 2CC 2CC करनी पड़ेगी। 2CC देखिए, 2CC करने से आपको डरना नहीं है। ये क्या है, अगर आप नए हैं आपको नहीं पता है तो वो तो जानकारी आपको मिलेगी अभी आगे, लेकिन अगर आप जानते हैं और डर रहे हैं, सेशन में बने रहे, आपको सारी जानकारी मिलेगी। सब्सक्राइब तो कर लिया है ना अपना चैनल को, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिलेगी साथ में। ठीक है। तो आप जब यहाँ पर आते हैं ना, थर्ड स्टेप आपका, जब आपकी टीम के अंदर ही मोमेंटम बनने लगता है कि लोग दोस्ती करके आपकी टीम के अंदर भी लोगों को ज्वाइन करने लगते हैं, आपको ज्वाइन करने लगते हैं, तो स्टेबल स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट बन जाता है। तो ये इजी होता है। और देखिए मैंने हर स्लाइड में ना ये चीज इसलिए मेंशन की है कि ये इनकम है ना एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन जर्नी है, शॉर्टकट नहीं है कि भाई मैं आपको कोई ऐसा प्लान नहीं बता रही हूँ कि आप आज मुझे ज्वाइन कर लें तो 2 महीने के अंदर कमाल कर देंगे। कोई ऐसा आपको ये बोल रहा है तो मैं आपसे ये कहूंगी ये तो बिल्कुल झूठ ही है। क्योंकि 2 महीने में कमाल करने वाला व्यक्ति या तो उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, या वो थोड़ा बहुत सिस्टम को पहले से समझता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक ऐसे पर्सन की जिसे ये सब नहीं पता है, जो नया है। तो 2 महीने नहीं, एटलीस्ट कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। आप सब कुछ समझ जाते हैं, स्किल में, आप माइंडसेट में पावरफुल हो जाते हैं, और आप ये सब कुछ अर्न करना शुरू भी कर सकते हैं। बट लॉन्ग टाइम जर्नी है। आप एक एक्टिव इनकम को अर्न करना सीखते हैं, फिर पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं। फिर जब यहाँ से अर्निंग ऐसी होने लगती है, आपकी हेल्थ वेल्थ अच्छी होने लगती है कि आपको टेंशन नहीं होती कि यार मेरा पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बच रहा है, एडिशनल पैसा बच रहा है। वही आपकी इनकम है जिस इनकम की मैं बात कर रही हूँ, है ना, जो को बचाना नहीं पड़ रहा है, जो ऑटोमेटिकली बच रहा है। ठीक है। अब चलते हैं, इसको आगे समझते हैं। तो ये हुआ। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है आपका, जब टीम में ऑर्डर्स रिपीट होने लगते हैं, कस्टमर रिटेंशन बनने लगता है, मंथली पैसिव इनकम आपकी होने लगती है। ट्रस्ट मत कीजिए इस प्रोसेस पे, ऐसा होता है क्योंकि मैंने कहा ना 2 साल से इस काम को कर रही हूँ, और सच में होता है, शुरुआत में नहीं लेकिन फिर धीरे धीरे जो लगे रहते हैं तो ये होता है। ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे, ये होता है।
अब वाई फॉरएवर, फॉरएवर ही क्यों बेस्ट है इसके लिए? फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है, फॉरएवर लिविंग कंपनी, जो आपको तीनों प्रकार की इनकम देने में, सोचिए कि मतलब काबिल है वो, बस आपको काबिल बनना है। कंपनी के अंदर तो काबिलियत है, वो प्रूव कर रही है 1978 से कि भाई मैं आपको एक्टिव इनकम हो, पैसिव इनकम हो, रेसिडुअल इनकम हो, कैसी भी इनकम हो आपको देने के लिए रेडी हूं मैं। लेकिन क्या आप रेडी है इस इनकम को अर्न करने के लिए? ग्लोबल बिजनेस मॉडल है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी गांव की या किसी एक सिटी की कंपनी है। 60+, 170+, मतलब इतनी सारी कंट्रीज में काम करना शुरू किया और अभी भी कर रही है। ठीक है, इंडिया में अभी हाल ही जुलाई में ये नंबर 1 पोजीशन पे आई थी, अभी नंबर 2 चल रहा है, नंबर 1 नंबर 2 चल रहा है। वेलनेस इंडस्ट्री का एवरग्रीन सिग्नल है, तो आपके लिए आपका रिस्क बिल्कुल नहीं है। तो फॉरएवर इज बेस्ट, फॉरएवर इज बेस्ट, है ना। फॉरएवर से बेस्ट नहीं मिलेगा आपको कुछ भी इस तरह की सारी इनकम को जनरेट करने के लिए। और साथ में फॉरएवर में काम करना है, साथ में हमारे सिस्टम के, तो कंटेंट क्रिएशन प्लस नेटवर्क मार्केटिंग का मिक्सचर, डिजिटल मार्केटिंग का मिक्सचर, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ जब हम मिक्स कर देते हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है। अल्टीमेट रिजल्ट यानी कि अर्निंग की कमी ना होना, अल्टीमेट रिजल्ट यानी कि हेल्थ और वेलनेस साथ में बने रहना, ये सब कुछ आपको यहाँ से मिलता है। और ये सच में मिलता है, मुझे मिल रहा है, मैं कह सकती हूँ, बिलीव कीजिए। कई लोगों की जिंदगियां चेंज की हैं इस कंपनी ने। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि आपके मन में जो 2cc को लेकर अगर फॉरएवर करना है तो 2cc करना ही पड़ेगा। देखिए 2cc करते हैं ना, तो आपके, पहले तो आप ये समझिए कि कई लोग है ना ये बोलते हैं कि 2cc करने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ हो तो बताएं। तो पहले मैं आपका ये भ्रम तोड़ दूं कि भाई बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है, पैसा तो लगता ही लगता है, पैसा बिल्कुल लगेगा, है ना। अब जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए भी आपने मोबाइल को रिचार्ज तो किया ही होगा। आप फ्री, आपको लग रहा है फ्री में देख रहे हैं, लेकिन आपसे पैसा पहले लिया जा चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे द्वारा नहीं लिया गया है, लेकिन ये वीडियो देखने के लिए, यूट्यूब पे आपको वीडियो चलाने के लिए आप पैसा दे चुके हो, मोबाइल का रिचार्ज आप कर चुके हो, तो पैसा तो लगता है ना कहीं ना कहीं। अब दूसरी बात ये कि लोग इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट शब्द मुझे इसलिए थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट में होता है, शेयर मार्केट में होता है ना, या बैंक में आप करते हो। आपने पैसा कहीं दे दिया और फिर आप उस पैसे का बढ़ने का वेट कर रहे हो, वो होता है इन्वेस्टमेंट, है ना। रिटर्न के इन्वेस्टमेंट, रिटर्न कैसा होगा अब ये। बट मुझे यहाँ पे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 2cc है ना, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। ये तो ये है कि आपको अपने पैसे का स्ट्रक्चर चेंज करना, फेस वैल्यू चेंज करना है। जितने पैसों में आपकी 2cc हो रही है, उतने पैसों का प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है, पहली चीज तो ये। उन प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, तो वो पैसा आपकी हेल्थ के रूप में बाहर लोगों को दिख रहा है। आपकी स्किन ग्लो हो रही है, आपकी जो हेल्थ है वो बढ़िया हो रही है, आपका गट हेल्थ बढ़िया हो रहा है, कम्युनिटी आपको मिल रही है लाइफ टाइम के लिए, है ना। मेंटरिंग आपके पास में हो रही है कि भैया आप किस तरह से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समझाया जा रहा है आपको। डेली मॉनिटरिंग हो रही है, डेली लाइफ सेशंस हो रहे हैं आपको, वो मिल रहे हैं। रेडी कंटेंट सिस्टम मिल रहा है आपको, पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है आपको आफ्टर 2cc। तो आप ये समझिए कि आप एक सिस्टम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं विद द 2cc। तो अभी समझ में आया, मतलब अभी आप क्लियर कर पाए कि 2cc इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, है ना। इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, पर उस तरह से नहीं कि आप सोच रहे हैं कि, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, जब भी कोई पर्सन 2cc करता है ना, मतलब जिसका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं हो, या जिसे ये गलत फहमी दी जाती है कि आप सिर्फ 2cc कर लीजिए काम हो जाएगा, तो व्यक्ति जैसे ही 2cc करता है आपसे सवाल पूछता है, अब मुझे बताओ मेरा पैसा रिकवर कैसे होगा। फिर रिकवरी के लिए आप सब कुछ बताते हैं आप उसको कि देखिए अब लोग आपके पास आएंगे, आपको इतनी कॉलिंग करनी पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा। बट मैं ये कहती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से, हमारे सिस्टम के एक्सपीरियंस से, आप समझिए 2cc करके अभी आपने अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, समझना है, सिस्टम को समझना है, स्किल पे काम करना है, ताकि जो हाई लेवल आप सोच रहे हो उस हाई लेवल को पाने के लिए आपको अपने आप को ट्रेन तो करना पड़ेगा। अब अगर कोई पर्सन चाहता है कि मुझे हाई स्पीड कार चाहिए, जो बिल्कुल यूं मैं बस उसका रेस दबाऊं, या जैसी मैं उसको व्हील ऐसे करूं वो आगे चली जाए, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि एक्सीलेटर कहाँ पर है, क्लच कहाँ पर है, गियर क्या होता है, क्या आगे जाना पीछे जाना, कार का मॉडल क्या, इंजन, कुछ नहीं पता उसको, तो उसके लिए वो कार मायने रखेगी नहीं। बस उसको लग रहा है बस मुझे पहुंचा दो, और सामने वाला बोलेगा भाई कार आपके सामने है, मैंने आपको दे दी है, आप चला लीजिए। अब आप कहोगे चलाना तो आता नहीं है, तो चलाना जब नहीं आता है तो आपको पहले सीखना होगा। आपको व्हीकल मिला है, 1 क्लास, नंबर 1 टाइप का व्हीकल मिला है,
बट इसको चलाना आपको तो फॉर एवर ना आपको ये व्हीकल देती, ये व्हीकल आपको आपकी जिस जगह पे आप हो और जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है वहां तक पहुंचाने का पूरा दम रखता है। इसी व्हीकल में बैठ के कई सारे लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे हैं, लेकिन पहले उन्होंने सीखा है कि भाई इसको चलाना कैसे है, क्या प्रिकॉशन हमें रखने पड़ेंगे, अगर हर्डल्स आ गए, अगर ब्रेकर आ गया तो क्या करना पड़ेगा, है ना, बारिश अगर होगी तो हमें ये कांच ऊपर कैसे करना है, कौन से बटन से ये कांच ऊपर होगा, हाई मॉडल व्हीकल है अगर तो आप समझिए इस चीज को। तो 2cc आपकी इस तरह से आपकी हेल्प करती है, ना कि ऐसे कि आपने बस कर लिया और अगले महीने से 20,000 रुपए लग जाएंगे। नहीं, वो आते हैं लेकिन एक टाइम के बाद आते हैं वो, थोड़ा मतलब स्किल आपकी इंप्रूव हो जाती है, आपकी टीम बनती है, आपको समझ में आ जाता है कैसे क्या काम करना है फिर उसके बाद। लेकिन ऐसा नहीं कि आज तुझसे किया और अगले महीने आप 20,000 रुपए कमा लेंगे। अगर ऐसा हो भी रहा है, कोई कर भी रहा है, तो मैं कहूंगी वो पर्सन का माइंडसेट स्ट्रांग है, उसकी तैयारी है पहले से कि हाँ मुझे 2 लोगों को प्लान बताना है, तभी कर पा रहा है। वो बेसिक लेवल पे स्ट्रक्चर उसको कुछ भी नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा, उसको समझना पड़ेगा। बट जिसको नहीं आता कभी नहीं कर पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप समझे, सीखे, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, है ना। जैसे मैं कर पा रही हूँ, मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ मैं कर पा रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खुद की सेल्फ ग्रोथ को स्टार्टर पैक है ये, कि आप इसके बाद क्या करेंगे, साल भर कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना। एक बार अगर आपने 2cc कर लिया तो दोबारा आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, किसी भी मेंटरशिप के लिए कोई पैसा नहीं देना है, कोई चार्ज नहीं देना है, कंटेंट क्रिएशन सीखने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। मैम बताइए कि क्या अभी आप कुछ अगर कहीं बाहर सीखेंगे तो आपको बहुत बड़े कोर्सेस करने पड़ेंगे, उसके बाद में निश आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने के बाद में आपको समझना पड़ेगा। तो क्या है ना, आपको ये चीज समझनी है कि यहाँ पर आप एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो लाइफ टाइम अर्निंग को समझने के लिए, और कमाएंगे भी, आप लाइफ टाइम अर्निंग भी करेंगे, हेल्थ भी सही करेंगे। इतना बढ़िया पैकेज ओवरऑल आपको फॉर एवर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, फॉर एवर के अंदर इस कंटेंट क्रिएशन सिस्टम के साथ में नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ इफर्ट्स लगाने हैं, एक्शन लेना है और लर्निंग लगानी है, इतना ही करना है, 2cc के बाद में कुछ नहीं करना है। फिर अब ये समझिए कि ये इनकम किन किन पर्सन के लिए, जो सीखने के लिए रेडी हैं, जो ईगो को साइड में रखकर ना गाइड फॉलो करते हैं। मैंने कई बार देखा है सिस्टम के अंदर, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि सिस्टम के अंदर आते ही ना लोगों का ईगो बहुत ज्यादा ना हाई लेवल पे पहुंच जाता है। क्योंकि जब सिस्टम के अंदर हम ज्वाइन करते हैं तो 2-3 तरह की चीजें होती है। पहली तो ये कि हो सकता है आपने जिस पर्सन को ज्वाइन किया हो वो आपसे एज में कम हो, मे बी पॉसिबल, क्योंकि आजकल तो जेनजीज का जमाना है। आजकल तो जो मेरे कुछ मेंटर्स हैं वो खुद ही मुझसे एज में कम है, लेकिन इस बिजनेस में मुझसे कहीं आगे हैं। वो मुझसे एज में कम है लेकिन बिजनेस में मुझसे कहीं आगे हैं। तो जब कोई पर्सन आप ऐसा कोई ज्वाइन करते हो जो आपसे एज में कम है, लेकिन अगर उसके पास स्किल है, वो आपसे ज्यादा स्किलफुल है, वो आपसे ज्यादा इस बिजनेस के अंदर अर्न कर चुका है, यू हैव टू रिस्पेक्ट, आपको करनी पड़ेगी रिस्पेक्ट। लेकिन कई लोग नहीं कर पाते, उन्हें जब बताया जाता है, गाइड किया जाता है, तो वो ईगो में आ जाते हैं कि नहीं मुझे ऐसा क्यों बोला, हम तो बड़े नहीं। आप बड़े नहीं है, एक डाउनलाइन अपने अपलाइन से हमेशा अपने आप को नीचे ही रखना चाहिए, तभी वो एक ग्रोथ माइंडसेट को ला सकता है। देखिए अगर मुझे कहते हैं ना, आप अपने गुरु को, अपने टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट देंगे तो आप उससे कुछ नया सीख पाएंगे। लेकिन उसे दोस्त बना लेंगे तो ठीक है शेयर कर सकते हो, लेकिन नया नहीं सीख पाओगे। तो वो वाली चीज हो जाती है ना। बाकी बॉन्डिंग तो फिर रहती है अपना इनके साथ में। तो जो लोग ना सीखने को रेडी नहीं है, जिन लोगों के अंदर बहुत ईगो रहता है, और जिन लोगों का ना माइंड चेंज होता रहता है कि नहीं मुझे तो अभी 2 महीने ये कर लिया, अब नहीं करना, मैं दूसरा कुछ करूंगा, वो टिक नहीं पाते ना, टिक नहीं पाते कोई भी एक काम करने के लिए, तो वो नहीं कर पाएंगे इस काम को। या जिनके पास ना एक्सक्यूज होते हैं, बहाने की कमी नहीं है, मतलब कभी घर का बहाना, कभी बीमारी का बहाना, कभी हेल्थ का बहाना, उनके पास बहाने ही रहते हैं। साल भर हो गया है लेकिन बहाने खत्म नहीं हो रहे, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। और सच में जो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है। देखिए मैं ये बात समझती हूँ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कमेंट करिएगा आप ना, कमेंट करिएगा अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब माय चैनल, कोई मुझसे पूछ रहा है सब्सक्राइब करना है आपका चैनल, शाइन विद प्रिया, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि देखिए अगर कोई आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो, 2025 जा चुका है, 2026 में आपकी लाइफ चेंज हो, पैसा आना चाहिए, उस पैसे को कमाने के लिए आप अपने आप को कितना चेंज करने के लिए रेडी हैं, मतलब कितना अपने आप को आप चेंज करना चाहते हैं, और जब आप चेंज करने का सोच चुके हैं तो कितना कंटिन्यू उस पर काम करेंगे आप। अभी बहुत जल्दी एक सेशन ऐसा आने वाला है, वीडियो ऐसा आने वाला है, जहां पे आपको ये बताऊंगी मैं कि इस एक साल में, 2025 में जब मैंने शुरुआत की थी 1 जनवरी 2025 में, तब मैं मैनेजर नहीं थी,
तब मैं असिस्टेंट मैनेजर भी नहीं थी, लेकिन आज साल की 2025 के खत्म होते होते मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास 100+ टीम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। घर बैठे बैठे किसी भी अननोन पर्सन को मैंने खुद से कॉल नहीं किया, सारे अननोन पर्सन ने मुझे खुद ही ज्वाइन किया। ये भी सेशन अभी आगे आएगा, आप देखिएगा, है ना, उससे पूरी जर्नी बताऊंगी, कैसे मैंने 1 साल के अंदर सब कुछ सीखा समझा, टीम बनी, कैसे मैनेजर लेवल मेरा हिट हुआ और आगे भी टीम बनी, सुपरवाइजर्स निकले, सब उसके अंदर आएगा। ठीक है, बट अभी बात यही कर रही हूँ कि अगर आप चेंज नहीं करना चाहोगे अपने आप को, तो आप ये इनकम कभी नहीं अर्न कर सकते हो। आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि आज आप जो कर रहे हैं उससे आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है ना। हालांकि आपको लगेगा लाइन सुनी सुनी है, कई सारे लीडर्स बोलते हैं, और मुझे कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे ये। अब तो मैं कहूंगी भी नहीं किसकी लाइन है, हर लीडर कहता है, तो हर लीडर की ये लाइन ना मुझे अब अच्छी लगती है कि सच, ये बिल्कुल सच बात है। मेरे मेंटर से ही मैंने कई बार सुनी है, मैंने यूट्यूब पे भी सुनी है, और ये बात मैं बिल्कुल अब ना फील कर पाती हूँ कि अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ चेंज हो, तो लाइफ चेंज मत करो, अपने आप को चेंज करो, अपनी हैबिट्स चेंज करो, अपने स्टेप्स को चेंज करो, तो वो सारी चीज अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपके लिए यही है कि अगर आप ये सब चीजें नहीं है कि आप सीखना भी नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते हो, आप आपने ईगो में आप रहना चाहते हो, तो ये फिर सिस्टम आपके लिए नहीं है, ये फॉर एवर बिजनेस ही आपके लिए नहीं है ना। अब टुडे वर्ल्ड नीड मल्टी स्किल पीपल। देखो मैंने ये पिक्चर यहाँ पे इसलिए लगाई है क्योंकि मैं तो देखिए महिला हूं, तो मैं महिला को ही प्रमोट करूंगी ज्यादा, ठीक है। बट अगर आप एक जॉब पर्सन भी हैं, अगर आप मेल भी हैं, आजकल तो मेल फीमेल में है कि अगर कोई मल्टी टैलेंटेड है तो वो हर जगह है ना। आज लड़के भी हैं जो खाना बना लेते हैं, घर के काम भी कर लेते हैं, जॉब भी करते हैं, लड़कियां भी हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अभी अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी मल्टी टैलेंटेड पर्सन, मल्टी टास्किंग पर्सन। आप कर रहे हो बहुत सारे काम, अब हाउसवाइफ हो तो घर के भी काम कर रही हो, मैनेज कर रही हो, लेकिन इन सारे कामों में एक काम नहीं कर रहे हो, अपने आप पे ध्यान देना और अपनी इनकम के बारे में सीरियसली आपको सोचना। तो जब आप ऑलरेडी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, मल्टी टास्किंग पर्सन हो, बहुत सारे काम एक साथ आप संभाल सकते हो, तो क्यों ना इसी हुनर को, इसी स्किल को आप इस बिजनेस के अंदर लगा दो, जैसे मैंने किया। मैं घर के काफी सारे काम संभाल रही थी, जॉब भी कर रही थी, बच्चों को भी देख रही थी, तो ये मल्टी टैलेंटेड होना तो हुआ, मल्टी स्किल का यूज करना तो हुआ, पर मुझे इस स्किल का ना पैसा नहीं मिल रहा था। जॉब से मिल रहा था एक्टिव इनकम, लेकिन बच्चे संभालने का, घर संभालने का, खाना बनाने का मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा था। वो हर व्यक्ति के साथ में होता है। तो मैंने कहा क्यों ना इस स्किल का यूज किया जाए। इस स्किल का बहुत सारा काम आता है, यूज आता है इस बिजनेस के अंदर। और देखो, जो चीजें नई सीखनी होती है वो चीजें क्या है, जो नई चीजें सीखनी होती हैं वो है, आपको कंटेंट क्रिएशन सीखना होता है, बिल्कुल सीखिए। कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल, ब्रांडिंग स्किल, इनकम माइंडसेट आपका होना चाहिए, टीम बिल्डिंग, डेली मेंटरिंग, वीकली लाइफ सिस्टम को समझना कि किस तरह से हम वीकली मीटिंग्स भी करते हैं, डेली मीटिंग्स भी करते हैं, रेडी स्क्रिप्ट होती है उसका यूज करना, आपको सिर्फ सीखना है। मल्टी टैलेंटेड आप हो ऑलरेडी, बस आपको कुछ नई चीजों में मल्टी टैलेंटेड होना है, मल्टी स्किल्स आपको करनी है। क्योंकि आजकल ना आप देखिए, आप अगर कहीं जॉब करने भी जाते हैं तो आपको किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर नहीं किया जाता है, और अगर कर भी लिया जाता है तो उस जॉब के अंदर आपको ही पता है, जो जॉब प्रोफाइल आपका है उस प्रोफाइल के अलावा भी आप बहुत सारे काम कर रहे हो। यस और नो, कर रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, मल्टी टास्किंग पर्सन हो। बट अब आपको समझना है, यही टैलेंट अगर आप फॉरएवर में यूज करेंगे तो आपको इससे बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो FLP कैन चेंज योर लाइफ, पर तभी जब आप रेडी हो, है ना, स्किल सीखने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, डेली छोटे छोटे एक्शंस लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। अगर आप रेडी हो, आपका ये जज्बा है कि हाँ मैं सीख लूंगा, मैं ट्राई करूंगी, मैं ग्रो करना चाहती हूँ, तो फॉरएवर आपके लिए, ये फॉरएवर की सक्सेस जर्नी आपका वेट कर रही है। ठीक है, तो आजकल ना सबको सब कुछ चाहिए। देखिए, अब मैं आपको ये कहूंगी जाते जाते, सेशन के हम एंड तक आ चुके हैं, और सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा चैनल, और कमेंट भी आपने करोगे बहुत सारे, बेल आइकन को भी आपने हिट किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो देखिए, आजकल ना सबको सब कुछ चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि सब कुछ चाहने की चाह में अगर आपसे हम एक काम करने के लिए कहते हैं, जस्ट डू द कंटेंट क्रिएशन, तो क्या आप वो करने के लिए रेडी हैं? कई लोग रेडी होते हैं तो उस रेस में आगे आते हैं, बढ़ते हैं, हिस्सा लेते हैं, अचीव करते हैं। कई लोग यही बोलते रह जाते हैं, टाइम नहीं है जी, अभी कल से शुरू करते हैं, टाइम नहीं है, कल से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर कहेंगे कि अभी पैसा भी नहीं है, अभी इन्वेस्टमेंट कैसे करें? भाई 30,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं। 30,000 रुपए अगर आप यहाँ नहीं भी लगाएंगे ना कहीं ना कहीं आप खर्च करने वाले हैं। आप लिख लीजिए, आज की डेट आप लिख लीजिए, आज डेट क्या है, और आप अपने खर्चे में इंक्लूड करना शुरू करिए। आप 30,000 से कहीं ज्यादा पैसा ऐसी जगह लगा चुके हैं जो आपको रिटर्न नहीं मिला,
और जो आपको लगेगा कि यार यहाँ अगर मैं पैसा नहीं भी खर्च करता ना तो चल जाता, लेकिन यहाँ आपको 30,000 रुपए देना वेस्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके मन में ना वो चिंगारी नहीं आई अभी तक कि करना है। जैसे मुझे लगा था कि नहीं यार करना है, इतना अगर पावर है तो करके देखना है, मुझे सीखना है, सब कुछ मेरे मन में था तो मैंने करा। आपके मन में आएगा तो आप कर पाएंगे, लेकिन अगर आप यही बहाने बनाते रहेंगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, टाइम नहीं है, स्किल नहीं आती, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी ने पहले किया नहीं है तो मैं कर पाऊंगी या नहीं, घर में पता नहीं, घर के लोग क्या कहेंगे, एक्सक्यूजेस अगर देते रहेंगे तो ये जो इनकम है आपके लाइफ में कभी नहीं आने वाली है। बट अगर आप चाहते हैं कि एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम और ऐसी इनकम की तरफ आप जाएं, जिस इनकम का मतलब ही यही है, बहुत ही सिंपल मीनिंग में, ये इनकम में आती भी नहीं है एक्चुअली, है ना, ये वो पैसा है जो आपके पास बच जाता है, जिसे आप नहीं बचाते हो। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी प्यारी बात है, मतलब ऐसा एक कॉन्सेप्ट जहां पे पैसा अपने आप बच रहा है, क्योंकि अर्निंग ज्यादा है, एक्टिव इनकम ज्यादा है, पैसिव इनकम ज्यादा है, तो खर्चे होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी जो इनकम बच रही है, ये मतलब ये चीज से फॉर एवर ही दे सकती है, तो आप कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन ही दे सकती है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। दूसरा, थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए। सब्सक्राइब माय चैनल और सब्सक्राइब कीजिए सिस्टम को भी। जी हाँ, जब आप हमारे साथ में आते हैं तो आप सिर्फ फॉर एवर नहीं कर रहे होते हैं, आप इस सिस्टम को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप इसका पार्ट बन जाते हैं। बाकी लोगों की जर्नीज को आप देखते हैं, हम डेली लाइफ जो सेशंस करते हैं उनका पार्ट आप बनते हैं। आप भी हमारे सामने एज अ लीडर सामने आते हैं, जिस तरह से हम आपके सामने, आपको फिर हम सुनते हैं एक दिन कि बहुत बढ़िया जर्नी है, इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो आपको फॉर एवर करना होगा हमारे साथ में, 2CC सिस्टम, 2CC के साथ में, तो आप इस पूरी जर्नी को जी सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप डीप में समझेंगे तो आप समझ पाएंगे 2025 जा चुका है, 2026 आने वाला है। अब भी अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया तो एक साल फिर निकल जाएगा, अगेन बस आप यही कहते रह जाएंगे कि यार ये साल अच्छा नहीं गया। लेकिन अगर इस बार आपने ये ठाना है कि इस साल अच्छा गया नहीं गया वो मतलब नहीं है, अगला साल मुझे बेटर करना है, तो मुझे फॉर एवर स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट करके देखिए। मैं कहती हूँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप अपनी हेल्थ पे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, फर्स्ट टाइम अपने हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स तो आप लेंगे। ये बिल्कुल भी कहीं से घाटे का सौदा नहीं है, ये ऐसा सौदा है जो आपको हमेशा फायदा ही देखा जाएगा, देकर जाएगा, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं, पाने पाने के लिए कुछ है। ठीक है। और आज रात को हमारा एक सेशन होने वाला है, रात को 9 बजे। आज है 8 दिसंबर, रात को 9 बजे, बहुत ही प्यारा सेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका लिंक चाहिए तो प्लीज मैसेज मी ऑन दिस नंबर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी। कुछ कंडीशन से देखूंगी कि आप क्या पर्सन है, माइंडसेट आपका क्या है, क्योंकि वो जो सेशन है ना, हमारे एक बहुत ही सीनियर मेंटर का सेशन है और बहुत ही यूनिक सेशन होने वाला है आज। तो अगर आप उसकी वर्थ इट है तो वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं, लेकिन आप वर्थ इट है तो मैं सारी क्राइटेरिया चेक करूंगी, उसके बाद ही दूंगी, क्योंकि इन सिस्टम के अंदर ना हम सच में सीरियस काम कर रहे हैं। हमें ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जैसी संगत होती वैसी रंगत होती। तो हम इस कम्युनिटी के अंदर, सिस्टम के अंदर उन लोगों को लेना भी नहीं चाहते जो अपनी लाइफ के प्रति सीरियस नहीं है, बट जो लाइफ को लेकर सीरियस है, पैसे को लेकर सीरियस है, अपनी फैमिली को लेकर सीरियस है, हेल्थ को लेकर सीरियस है, उनके लिए फिर हम सीरियस है, हम खड़े हैं आपके साथ। तो थैंक यू सो मच, दिस ऑल फ्रॉम माय साइड, शाइन विद प्रिया। शाइन कीजिए मेरे साथ, चलिए सिस्टम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।